मैं बस अब आखिरी डिस्कशन की तरफ आते हैं। आपसे पूछना चाहूँगा स्टार्टिंग विद आदम के हम बड़ा खुल के हार्म्स बताएं अपने नौजवानों को कि ये जो हराम रिलेशंस हैं इनके हार्म्स क्या हैं। ऑल्दो हमने मोटे मोटे डिस्कस किए, लेकिन स्पेसिफ़िकली सबसे जो आप कह लें ख़तरनाक हार्म्स हैं इसके, वो आपके नज़दीक क्या है? देखें अली भाई, इसमें सबसे एक जो बड़ा हार्म है वो ये है कि आपकी फैमिली जो है वो बहुत डिस्टर्ब होती है आपकी वजह से, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपका एटीट्यूड चेंज होने लग जाता है, आपके इंटरेस्ट जो हैं वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। और जब आपके इंटरेस्ट चेंज होते हैं तो आप जो है वो फैमिली को उस तरह से नहीं देखते, आप उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी देनी चाहिए। आपका पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड जो है वो कम हो जाता है, और उसकी बजाय आप जो है वो वही चैट कर रहे हो तो अपने दूसरे के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और इससे ये है कि फैमिलीज़ तबाह हो जाती हैं। ऐसे ही और फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, आप अपना जो है वो काम वगैरह, ऑब्सेशन तक बात चली जाती है। बिल्कुल ऐसी है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कॉलेज वर्क वगैरह होता है उस वो अफेक्ट होता है, आपकी स्टडीज़ अफेक्ट होती हैं। टॉपर भी हो बच्चा, वो जब सारा दिन बातें करेगा और चैट करेगा और कभी डेट पे इधर चला गया कभी इधर चला गया, तो वो जो है वो उसकी पढ़ाई को ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा। अब अगर आप 24 घंटे चैट कर रहे हो और बातें कर रहे हो तो उस वो करके आपको नहीं, आप टॉप कर सकते, आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं आ सकते। तो लोगों को रिपीट करना पड़ता है, गैप ईयर्स लेने पड़ते हैं, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अक्सर यही होता है कि सेमेस्टर रिपीट कर रहे हैं, फेल हो गए। तो ये काफ़ी मसले आते हैं। एक वजह से आपका पूरा जो है वो आपकी लाइफ का एक साल कह लें ज़ाया हो जाता है अगर आप गैप ईयर ले लेते हैं, या एक सेमेस्टर आपको रिपीट करना पड़ जाता है। तो आपकी लाइफ का एक साल समझे बिल्कुल ज़ाया हो गया, और ना उससे आपको कोई बेनिफिट मिला बल्कि उल्टा नुकसान ही हुआ है। एक तो एक पूरे साल के गुनाह आपको मिल गए, और आगे भी पता नहीं वो कब तक चलते रहेंगे। और आपकी फैमिली के साथ अलहदा, आपके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, उनकी परेशानी अलहदा कि अब हमारा मतलब बच्चा किन चीज़ों में पड़ गया, उनको भी नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। और उनको लग रहा होता है कि बच्चा पढ़ रहा है आजकल लैपटॉप पे, ऑनलाइन नोट्स पढ़ रहा है, यूट्यूब पे लेक्चर ले रहा है, लेकिन वो वीडियो कॉल कर रहा होता है। ऐसे। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हार्मफुल हैं। एक और चीज़ जो एक इसमें काफ़ी बड़ा मसला है आजकल, लोग जो हैं वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। ब्रेकअप हुआ, दोस्त ने कहा यार ज़रा ट्राई करके देख, सुकून मिलेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स करते करते जो है वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल तबाह हो जाती है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी लाइफ ही समझें आगे बर्बाद हो जाती है। और फिर वो छोड़ना इतना मुश्किल होता है कि लोग उसको छोड़ नहीं पाते। आपकी फैमिली या घर वाले घर से निकाल देते हैं, लोग बाहर, आप देखें, आप बाहर रिहैबिलिटेशन जाना पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसी है। आप बाहर देखें कितने लोग हैं जो रोड्स वगैरह पे होते हैं, और उनमें से ज़्यादातर यही होता है कि ब्रेकअप हो गया, शादी नहीं हुई, लड़की ने दिल तोड़ दिया। ये सारे इस सब गुनाहों का जो है ना वो रूट कॉज यही है कि आप एक रिलेशनशिप में गए, और उसका भी जो कॉज है वो यही है कि आपने सेल्फ कंट्रोल नहीं था आप में। आप थोड़े बहुत इशारे पे इंटीमेट हुए, या आप देखने से, या आपने अपनी कोई ना कोई चीज़ को आपने नहीं फॉलो किया, आप स्टेडफास्ट नहीं रहे, तो उससे जो है वो आप इसके अंदर स्लिप हो गए। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अब्दुल्ला, मेरे ख्याल माशाल्लाह इन्होंने और हुज़ैफा काफ़ी ज़्यादा समंदर को कूज़े में बंद करने वाली बात है, बहुत अच्छी रीज़न बताई। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा सम टिप्स फॉर आवर यंग जनरेशन कि इन चीज़ों से बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं। सर आई थिंक इट्स अबाउट प्रायोरिटीज़, कि आप अपनी ज़िंदगी में जब प्रायोरिटी सेट करते हैं तो जनरली आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने एक तरफ अपनी एजुकेशन को लेकर चलना है, अपने दोस्तों को लेकर चलना है, अपनी फैमिली को लेकर चलना है, और इसी के अंदर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ करके एक पॉइंट पे पहुंचना है व्हेन यू थिंक यार अब मैंने शादी करनी है। सही है। यू गो टू द यूनिवर्सिटी, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। समवन एंटर्स इनटू अ हराम रिलेशनशिप, और अब अगर आपके अच्छे दोस्त थे दे विल टेल यू टू कट दैट ऑफ, लेकिन आपने उस चीज़ को अपनी हायर प्रायोरिटी पे सेट किया ना, तो सबसे पहले आप अपने उन दोस्तों को छोड़ देंगे। आप उन दोस्तों को छोड़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको वेलकमिंग माहौल देंगे। जब वो वेलकमिंग माहौल देंगे और आपके पेरेंट्स कहेंगे कि यार तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा, तुम क्या, आपकी प्रायोरिटी वहीं पे सेट हुई हुई है। आप कहोगे यार पेरेंट्स तो ऑल जनरेशन के लोग हैं और वगैरह, और उसके जस्टिफिकेशन पे मिल जाएगी। तो इवेंचुअली क्या होगा, वो बैड कंपनी, जिससे आदम ने जो पूरी डिस्क्रिप्शन दी,
आप इवेंचुअली उस हालत के अंदर जाएंगे, आपको यूनिवर्सिटी छोड़ना भी ठीक लगेगा, आपके अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी टिल द पॉइंट लिटरली ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि लोग जो है ना वो अपने ईमान को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, दे क्वेश्चन देयर फेथ। तो बेसिकली वही था कि अगर आपने फ्रॉम द गेट को अपनी प्रायोरिटीज़ रखी होती हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, मैंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी, मैंने अपने फ्रेंड्स को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने नमाज का शेड्यूल जो है अपना और अपनी इबादत का शेड्यूल वो मैनेज रखना है, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आएगा। जिस बंदे की ज़िंदगी में डिसिप्लिन होगा ना, वो ऑटोमेटिकली हराम रिलेशनशिप वाली साइड पे जाएगा नहीं, कि नॉट अफोर्ड। एग्जैक्टली, कुरान की आयत है, प्लस उसके पास 3 घंटे चैटिंग का टाइम ही नहीं है, क्योंकि जोहर के बाद उसने असर पढ़ने जाना है, बीच में उसने अपने काम करने हैं। सो फुट स्टेप से जो है ना आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट रखें, तो आई थिंक इससे बेसिकली बचा जा सकता है।